जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट और दुआएँ मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, हज़ार गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास जाए। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और स्वस्थ रखे, ठीक है? और जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है? जितना आपने मेरे लिए भेजा है, हज़ार गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास भी जाए। लक्ष्मी माँ हमेशा आपके ऊपर मेहरबान रहे, है ना? आपके घर से कभी भी ना जाए। इतनी बरकत आपके धन में हो कि वो कभी भी खत्म ना हो, ठीक है। तो देखिए आज आज है मोहिनी एकादशी। तो मोहिनी एकादशी में लेंगे हम मोहन के मैसेज, ठीक है। तो क्या है मोहन के मैसेज आपके लिए मोहिनी एकादशी में, ठीक है। तो मोहिनी एकादशी देखिए, जो समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से जो अमृत निकला था, है ना, उसको उसके लिए लेना पड़ा था कृष्ण भगवान को। मोहिनी रूप धारण करने पड़ा था दानवों से उस मृत को बचाने के लिए। सिर्फ देवताओं में कैसे उसको वितरण करना था, इसलिए मोहिनी रूप धारण किया था कृष्ण भगवान ने, ठीक है। तो आज लेंगे हम मोहिनी एकादशी में मोहन के मैसेज क्या है आपके लिए। बहुत अच्छे मैसेज आने वाले हैं आपके लिए, तो आपने मैसेज लेने हैं और कान्हा कृष्ण भगवान का धन्यवाद करना है और उनको फॉलो करना है ना। लेने हैं मैसेज आपने, उन पे आपको काम करना है जो भी आपको मैसेज देंगे। तो देखते हैं क्या मैसेज देने वाले हैं आज मोहन आपको। तो जल्दी से जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, कान्हा के साथ, राधा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं, ठीक है, उनके साथ जुड़ जाइए। और मैं एक छोटा सा भजन भी आपको सुनाऊंगी और कार्ड भी लेती रहूंगी, ठीक है। तो एक बार फिर से मोहिनी एकादशी की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। तो ये वाले कार्ड बाद में लूंगी मैं, है ना। तो देखते हैं ईश्वर का मोहिनी एकादशी में क्या है मोहन के मैसेज आपके लिए। तो आपने इसको बहुत ही मतलब सच्चे दिल से आपको इन मैसेजों को आप लेना है, ठीक है। सच में बहुत कुछ अच्छे अच्छे मैसेज आपके लिए आने वाले हैं। तो क्या है पहला मैसेज देखिए। मोहन के मैसेज, जो भी देखिए मैसेज भी कैसे देते हैं, क्योंकि अब आपको ये बताने वाले हैं मोहन आपको क्या देने वाले हैं ना। कृष्ण भगवान आपको क्या बताने वाले हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। मैसेज है आपके लिए कि आप बहुत हर्ट हो, बहुत दुखी हो, है ना। तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको कष्ट में नहीं रहना है। जो भी पेन है, जो भी दुख दर्द है, आज मोहन आपका हरने वाले हैं। क्योंकि आज मोहिनी एकादशी आपके सारे कष्टों को बाहर, आपके सारे कष्टों से बाहर निकालने वाले हैं आज कृष्ण भगवान आपके, है ना, आपको, है ना। तो कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि आपके इसको दर्द को अभी आपको भूल जाना है। आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा है, तो अब आपको
ये पेन सहने की, दर्द सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको, आपके साथ खड़े हो गए हैं मोहन, जिसके साथ कान्हा खड़े हो जाते हैं ना, उसको कोई भी कष्ट नहीं होता है। हाँ, पर जब आप कान्हा के साथ, जब कान्हा आपके साथ खड़े होंगे और आप जब कान्हा के साथ, आप अगर कान्हा के साथ मतलब जुड़ जाएंगे ना, तो ये दर्द आपको अलग तरीके का दर्द होगा। ठीक है, फिर आप ईश्वर से, जब कान्हा से जो जुड़ता है ना, उसको भी ऐसे ही दर्द होता है, पर ये अलग तरह का दर्द होता है, एक बहुत अच्छा मीठा दर्द होता है, भक्ति का दर्द होता है ये। ठीक है, और ये दर्द जिसको हो, कान्हा, ये दर्द जिसको होता है ना, वो सबसे, दुनिया में सबसे सुखी इंसान होता है। तो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है, ये दिख रहा है मुझे, कान्हा आपको कह रहे हैं, है ना, मोहन आपको कह रहे हैं कि दुनिया के लिए ये दर्द क्यों सहन कर रहा है या कर रही है। ठीक है, मेरे लिए, मेरे साथ मिल जा, मिल जा, मेरी आत्मा के साथ मिल जा, है ना। जब हम परमात्मा के साथ, हमारी आत्मा जब परमात्मा के साथ मिल जाती है ना, तो हमें कोई भी दर्द हमें दुख नहीं देता, क्योंकि हम ईश्वर से जुड़े होते हैं और बहुत आसानी से हम बड़े बड़े दर्दों से हम बाहर निकल जाते हैं। तो मोहन आपको कह रहे हैं कि अब जो भी आपने ये लोगों के लिए दर्द सहन किया है ना, अब इस दर्द से बाहर निकल, अब इस कष्ट से बाहर निकल, मत दूसरों के लिए रो, है ना। अगर रोना है तो मेरे लिए रो, अगर ये दर्द लेना है तो मेरे लिए लें, क्योंकि जितना आप भगवान के लिए रोओगे, जितना आप भगवान के लिए कष्ट कष्ट करो, मतलब जितना आप भगवान के लिए आप कष्ट दोगे ना अपने आप को, उतना ही आपको सुख मिलता है, उतना ही आपको आराम मिलता है। सच में अंदर से आपकी आत्मा जब सुखी होती है ना, तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो अब मोहन आपको देखिए कितना बड़ा मैसेज आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा रोए दुनिया के लिए, बहुत लोगों ने आपके दिल तोड़े, बहुत लोगों ने आपको रुलाया, बहुत लोगों ने आपको दुखी किया, तो अब मोहन नहीं चाहते कि आप दूसरों के लिए रोएं, आप दूसरों के लिए आप इतना दुखी हो। ठीक है, मेरा भी गला भर रहा है। अब मोहन चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो ये मैसेज आज के दिन अगर आपको आया है, तो सच में आप जुड़ जाइए मेरे कान्हा से। वो चाहते हैं कि आप इस दर्द से बाहर निकलें, और वो तभी होगा जब आप पूरी तरह से कान्हा से जुड़ जाएंगे, मोहन से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आज मोहन आपको इस दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए मोहिनी एकादशी में ये मैसेज आपके लिए भगवान ने दिया है। ठीक है, तो आपको इस दर्द से बाहर निकलना है, लोगों दूसरों के लिए आपको नहीं रोना है, सिर्फ अगर रोना है तो अपने भगवान के लिए रोइए। ठीक है, और क्या सोचती कि भगवान कह रहा है, क्या सोच रहा है अभी, है ना, अभी क्या सोच रहा है, अभी भी आप सोच ही रहो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, और हर वक्त आप सोचते रहते हो। तो सोचना बंद करो, ये मोहन आपको कह रहे हैं, कान्हा ईश्वर आपको कह रहे हैं, सोचना बंद करो, जुड़ जाइए भगवान के साथ, छोड़ दीजिए सब कुछ, है ना, छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर, मेरे ऊपर छोड़ दिए, भगवान कह रहे हैं आपको। ठीक है, और आप जो ये हर्ट हो रहे हो, इमोशनल 2 नंबर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप दुखी हो रहे हो, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ जुड़ने वाले हैं भगवान कृष्ण मोहन, तो आपको सोचना नहीं है। ठीक है, सिर्फ जुड़ जाना है ईश्वर के साथ। देखिए, आपको जुड़ जाना है ईश्वर के साथ, आपको भगवान बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। जितना भी आप हर्ट हुए हैं ना, जितना भी आपको इस झूठी दुनिया ने आपको हर्ट किया है, इस झूठे प्यार ने आपको दुख दिए हैं, इन झूठे लोगों ने जो आपको दुख दिए हैं, आपको दर्द दिए हैं, ठीक है, अब कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कान्हा कह रहे हैं कि अब मेरे साथ जुड़ जा। अब बोलते हैं ना कि किसी चीज की जब किसी चीज की हद हो जाती है ना, तो फिर ये सब चीजें होती है। तो आपकी भी शायद भगवान से नहीं देखा जा रहा अब आपका ये दर्द, तो वो चाहते हैं कि आप भगवान से जुड़ जाइए, मेरे से जुड़ जाइए, है ना। तो ये कष्ट आपको कम होंगे, और आपको बहुत सारा प्यार, एक सच्चा प्यार देने वाले हैं ईश्वर आपको, भगवान आपको एक सच्चा प्यार देने वाले हैं। आपके दिल जो टूटा है, दिल जो दुखी है, उसमें उसमें ऐसा प्यार भरने वाले हैं कान्हा। ठीक है, तो आपने ये मैसेज लेना है और भगवान से जुड़ जाना है, वो अपने आप देंगे आपको, जो भी देंगे छोड़ दीजिए उनके ऊपर। तो ये कह रहे हैं ईश्वर, आप मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, ये कान्हा का मैसेज है आपके लिए। ठीक है, आज कोई कुछ ऐसे अलग ही मैसेज है आज की, मुझे भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं पता। तो भगवान आपको, कान्हा कह रहे हैं आपको कि छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, जो रंग बदलते हैं, जो रंग बदल बदल के आपको ये धोखा देते हैं। ठीक है, उनके बारे में सोचना छोड़ दो।
क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ये कभी भी नहीं सुधरेंगे, ये कभी भी नहीं सुधरेंगे, बार बार आपका दिल तोड़ेंगे, बार बार आपको हर्ट करेंगे, बार बार आपको दुखी करेंगे। तो कृष्ण कहना कह रहे हैं, है ना, मोहन कह रहे हैं कि मेरी तरफ ध्यान दे, है ना, मेरे ऊपर छोड़ दे, मेरी तरफ ध्यान दे। जिस दिन तू ऐसे लोगों को छोड़ देगा उस दिन तू सुखी हो जाएगा, है ना, उस दिन तू सुखी हो जाएगा। तो आपको ये करना है, ऐसे झूठे लोगों को छोड़ देना है, साइड कर देना है, इग्नोर करना है, जो बार बार आपका दिल तोड़ते हैं, बार बार आपको हर्ट करते हैं। देखिए कान्हा कह रहे हैं छोड़ दीजिए, पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, पूरी तरह से समर्पण कर दीजिए अपने ईश्वर के ऊपर, अपने कान्हा के ऊपर, जो भी आपके इष्ट हैं। ये देखिए तो मोहन, आज मोहिनी एकादशी है, तो ये जो मैसेज है, बाकी जिसके जो भी इष्ट हैं, जो जिसको भी आप मानते हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। ये आपको कहा जा रहा है, छोड़ दीजिए, ये कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे जिस दिन आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाएंगे, पूरी तरह से आप ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे सब कुछ, है ना, अपना मान लेंगे सिर्फ ईश्वर को। उस दिन आपको ये दुख, ये दर्द, ये होना बंद हो जाएगा। अभी आपको छोटी छोटी बातों पे आप इमोशनल हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो, उस दिन से ये सब कुछ बंद हो जाएगा जिस दिन आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाएंगे, पूरी तरह से आप ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देंगे, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं कान्हा कि आपको भक्ति करनी है ईश्वर की, है ना, आपको ध्यान करना है ईश्वर को, आपने भगवान की भक्ति में जुड़ जाना है। अब जिस दिन आप पूरी तरह से भगवान की भक्ति में जुड़ जाओगे, पूरी तरह से भगवान के ऊपर आप छोड़ दोगे, उस दिन आपके ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये ईश्वर आपको कह रहे हैं कि मेरी, देखिए मेरी मेरी आत्मा से, परमात्मा से जुड़ जाइए, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़िए, ठीक है, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, बहुत कष्ट सह लिया आपने, अब नहीं। क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, बहुत कुछ खुशियाँ देने वाले हैं ईश्वर आपको। वो तभी मिलेगी जब आप ये होना बंद होंगे, जब आप ये हर्ट होना बंद हो जाएंगे, दुखी होना बंद हो जाएंगे, उन लोगों की बातों से आप दुखी होना बंद हो जाएंगे जो बार बार आपको परेशान करते हैं, बार बार आपका दिल दुखाते हैं। तो भगवान कान्हा कह रहे हैं आपको कि आपको मैं बहुत कुछ देना, देखिए रोमांस का कार्ड, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार भरना चाहते हैं ईश्वर, बहुत सच्चा प्यार भरना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, क्योंकि आपको सच्चा प्यार अभी तक मिला ही नहीं। जो भी मिला उसने आपको धोखे दिए। कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये एक रिश्ते के लिए मत लेना ये आप, कि बस सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ, या कोई भी रिश्ता हो सकता है ये, है ना। आपको सच्चा प्यार मिला ही नहीं, तो अब भगवान कृष्ण, कान्हा, मोहन भर देना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में प्यार, आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्यार उभरना चाहते हैं कि कभी भी आप हर्ट ना हो, कभी भी आप दुखी ना हो, ठीक है। और देखिए बाहें फैला के ईश्वर आपको अपने गोद में लेना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आज सच में बहुत दुखी है, बहुत बहुत मन, मेरे भी देखिए रीडिंग बहुत ज़्यादा ऐसे दिल भर रहा है मेरा खुद भी। तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो भगवान कृष्ण, भगवान कान्हा आज आपको अपनी गोद में लेना चाहते हैं ना, वो आपको अपनी गोद में पकड़ना चाहते हैं, वो आपके सारे दुखों को हर लेना चाहते हैं, क्योंकि एक ईश्वर ही है जो सच्चा प्यार करता है, जो कभी किसी को धोखा नहीं देता, है ना। आप पूजा करो ना करो, आप ईश्वर को देखो कितनी गार, कई कई कितने ज़्यादा ब्लेम लगा देते हैं, भगवान है ही नहीं, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया, पर फिर भी भगवान कभी नाराज नहीं होते। वो हर वक्त सबकी रक्षा करते हैं, हर वक्त सबके साथ रहते हैं, और हमेशा अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि आप ये सब कुछ छोड़ दो, है ना, मेरे साथ जुड़ जाओ, अपने फर्ज निभाओ जो जो है, बाकी किसी के लिए आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, माँ लक्ष्मी का, कान्हा का, मोहन का, पूरा पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, ठीक है। आपकी ज़िंदगी को बदलने आए हैं कृष्ण भगवान। तो आज का जो मैसेज है आपके लिए बहुत अच्छा है, देखिए बहुत अच्छा है। कृष्ण भगवान आपको, आपके सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ से आपको बाहर निकालने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा दुख में हो, बहुत ज़्यादा कष्ट में, बहुत ज़्यादा पेन में आप हो जाते हो अगर कोई आपको दुख देता है। तो कान्हा कह रहे हैं आपको कि अब इन झूठे रिश्तों से आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, है ना, और आगे बढ़िए।
और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको किसी से भी कुछ भी नहीं आपको करना है, आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कृष्ण ये भगवान आपको कह रहे हैं, आपको किसी को गुस्सा नहीं करना है, आपको शांत रहना है, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है और जुड़ जाना है मेरे साथ। ये कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि मेरे साथ जुड़ जाइए, किसी से कोई वाद विवाद या बहस करने की, लड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिससे आप दुखी हो जाते हैं फिर, है ना? अधिक विचार विचार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा सोच विचार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको अपना सही रास्ता चुनना है और ऐसे लोगों से आपको दूर हो जाना है। ऐसे लोगों से दूर हो जाना है जो बार-बार आपको चोट पहुँचाते हैं, ठीक है? और देखिए, माँ काली की कृपा, कृष्ण भगवान, देखिए कृष्ण और काली बोलते हैं एक ही, है ना? कृष्ण ही शक्ति है, काली काली और कृष्ण एक ही शक्ति है ना? तो माँ काली बहुत ज़्यादा, माँ काली की बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर। तो आपको कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि एक माँ काली की सुरक्षा भगवान ने आपको दी है ना? माँ काली ने आपको अपनी सुरक्षा दी है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको परेशान, आप डर जाते हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो आप, तो आपको नहीं डरना है। और देखिए, भगवान आपको कोई तो, देखिए आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है ना? और वो अपनी गलतियों का पछतावा उसको हो रहा है, वो माफ़ी मांगना चाहता है। तो कोई तो है जिसने आपका दिल दुखाया है और वो आपको याद कर रहा है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता है। तो ये भी मैसेज आप तक पहुंचा दिया कृष्ण भगवान ने। और आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य संपन्न होने वाला है, आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं ना कि दुनिया आपको देखेगी, ठीक है? तो जो लोग आपको छोटी छोटी बातों पे भी आपको दिल दुखाते थे आपका, है ना? आपको बिल्कुल ऐसे ही समझते थे ना कि कुछ भी नहीं है, वो भी देखते रह जाएंगे, क्योंकि आपका हाथ पकड़ा है मोहन ने। और जो कृष्ण जिसका हाथ पकड़ता है, या तो ये पकड़ता ही नहीं किसी का हाथ, और जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है, चाहे आप जो मर्जी कर लो, ठीक है? 3 दिनों के भीतर कोई भी एक विश पूरी करना चाहते हैं ईश्वर आपकी, ठीक है? आज मोहिनी एकादशी में ये भगवान कह रहे हैं आपको कि 3 दिन में कोई भी एक ऐसी विश है बहुत बड़ी जो आपकी पूरी होने वाली है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस कान्हा की। ईश्वर ने आपको लोगों की मदद करने के लिए भेजा है। देखिए, ईश्वर ने आपको लोगों की मदद करने के लिए भेजा है, तो आपके हाथों से बहुत अच्छा अच्छा काम करवाना चाहते हैं कान्हा, है ना? ईश्वर भगवान जो भी आपके इष्ट हैं, बहुत कुछ काम करवाना चाहते, तो आपको उस काम पे ध्यान देना है, ना कि आपको ऐसे लोगों पे ध्यान देना है जो आपका दिल दुखाते हैं और जो आपको कष्ट देते हैं। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं आपको, है ना, कि आपको भेजा है यहाँ पे, आपका जन्म हुआ है तो दूसरों की हेल्प करने के लिए हुआ है, आपको याद रखना है। हम्म और देखिए, जो अभी एक सप्ताह, ये जो हफ्ता है ना आपका, अगर ये कष्ट भरा है आपके लिए, पर जो आगे का जीवन है आपका बदलने वाला है, क्योंकि आज आपके लिए मैसेज आया है। आगे का जीवन कैसे बदलेगा आपको मैं बताऊं। आज का जीवन ऐसे बदलेगा, आगे का जीवन, क्योंकि भगवान ने अगर आपको ये गाइडेंस अगर आप ले लोगे ना, तो आपका जीवन सच में बदल जाएगा। आप ऐसे लोगों को अब थोड़ा सा साइड कर दोगे, उनके बारे में नहीं सोचोगे ना, जिन जो आपका दिल दुखाते हैं। आप ऐसे लोगों को अगर इग्नोर करना शुरू कर देंगे ना, जो बार बार रंग बदलते हैं, है ना, आपका फायदा उठाते हैं, तो सच में यही हफ्ता आप बहुत कष्ट में हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारे सोल ऐसी हैं, बहुत कष्ट में दुख में है। इसलिए ये मैसेज आज आया है आपको। बहुत जरूरी शायद भगवान ने सोचा होगा कि मुझे बताना है किसी के भी जरिए, है ना? तो मुझे जरिया बनाया है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो आपको भगवान कह रहे हैं कि ये हफ्ता अगर आपका बहुत ज़्यादा कष्ट भरा है, तो आगे का जो आपका जीवन है बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। वो तब होगा जब ये गाइडेंस आप लेंगे, आपको दी है, भगवान ने बताया है। बार बार नहीं बोलूंगी मैं, बीच में फिर कई बोलते हैं कि आप बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं। बार बार मैं नहीं करती हूँ रिपीट भाई, जो भगवान बुलाते हैं दिखाने पड़ता है बार बार। जब कोई कार्ड आता है ना, तो उसका पूरा एक्सप्लेन करने भगवान जब तक बताते रहेंगे तब तक मैं बताती रहूंगी, ठीक है? अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है तो आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए करें, पर मैं तो सच्चाई बताऊंगी, जो भगवान बता रहे हो तो मुझे बताना है, ठीक है? हम्म आप ईश्वर के बच्चे हो। ईश्वर, देखिए मैंने बोला था ना, आप ईश्वर के बच्चे हो। ईश्वर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है? आपको तभी तो ये मैसेज आपको दिया है आज, वो भी एकादशी वाले दिन। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कान्हा, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मोहन आपसे। वो नहीं चाहते कि आपका दिल ऐसे टूटे, इसलिए आपको उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि अब छोड़ दो ऐसे लोगों को,
है ना, जो आपका दिल दुखाते हैं, जुड़ जाओ मेरे साथ, पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ। जितना रोना है मेरे लिए रो, जितना ईश्वर के लिए रोगे उतना ही आपको सुकून मिलेगा, और जितना आप इन रिश्तों के लिए रोगे उतना ही आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। भगवान ने आपको कहा है कि आप मेरे बच्चे हो। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ईश्वर आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कान्हा आपसे। दूसरों को आप नीचा देखिए, जिन्होंने भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है ना, उनसे अब आपने दूरियां बना लेनी है, ठीक है। कोई बात नहीं, वो बड़े हैं, उनको बड़ा ही रहने दो। अगर आप छोटे हैं तो आप छोटे रहिए, क्योंकि ईश्वर आपसे जुड़े हैं। भगवान ये नहीं देखता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। भगवान के लिए वो एक जिसकी प्योर सोल होती है ना, जो अंदर से साफ होता है ना, भगवान को वो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी हम लोगों को कई बार लगता है कि ये तो बहुत पापी है, तो बहुत दुष्ट है, फिर भी इसको ये आराम से रह रहा है। नहीं, वो उसके कोई अच्छे कर्म हो गए पहले के, जो पूर्व जन्म में, तब वो भोग रहा है। जैसे वो खत्म होंगे ना, उसी दिन से देखना उनका क्या हाल होने वाला है, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, जिन्होंने आपको नीचा दिखाया दिखाने दो, आपको बदले की भावना नहीं रखनी है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको बदले की भावना नहीं रखनी। ये श्री कृष्ण का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी मैसेज आपको भगवान ने दिए हैं। हम्म। हम्म। देखिए, आपकी जो रक्षा है ना, माँ दुर्गा आपके परिवार की रक्षा कर रही है। आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है माँ दुर्गा की, किसी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है माँ दुर्गा की ना। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। माँ दुर्गा बहुत ज्यादा साथ है आपके। और शनिदेव की भी बहुत ज्यादा कृपा बरसने वाली है, आपको न्याय मिलने वाला है, आपके सारे कष्टों का अंत होने वाला है। देखिए, शनिदेव की भी कृपा है आपके ऊपर, माँ दुर्गा की भी कृपा है आपके ऊपर, है ना, और आपको न्याय भी मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी अभिमान नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, पूरी तरह से समर्पण हो जाना है। ये कार्ड आपके लिए आया है, फिर से भगवान ने आपको बताया है ना कि पूरी तरह से मेरे मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना, पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। बस भगवान की आराधना करो, पूजा पाठ करो, बाकी वो खुद करेंगे। कर्म करो, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और देखिए, ये लास्ट का कार्ड आ गया है, आपकी परीक्षा चल रही है। ये जो भी अभी आपके साथ हो रहा है ना, आपकी बहुत बड़ी परीक्षा चल रही है, पर अब आपकी परीक्षा खत्म भी होगी है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने आज आपको कहा है ना कि पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दे, है ना। आपके लिए मैसेज भेजा है आज एकादशी वाले दिन, और आप कृष्ण भगवान बहुत दुखी हैं आपके दुख से, तो इसलिए आपकी परीक्षा में आप पास हो गए हैं ना, आपकी परीक्षा खत्म हो गई है। आपको पूरी तरह से सरेंडर हो जाना है, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है आपको, ठीक है। तो आपकी परीक्षा जो है ये भी खत्म हो रही है, कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, तो कितना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो आपको जो भी गाइडेंस दी है भगवान ने, आपको लेनी है और आपको आगे बढ़ना है। और क्या बताना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ कार्ड, है ना। और क्या बताना चाहते हैं कृष्ण आपको, और क्या बताना चाहते हैं मोहन। आज मोहन कुछ बड़े अच्छे मैसेज दे रहे हैं आपको, पर आज जो मेरी रीडिंग हो रही है ना, अंदर से भगवान भी दुखी हैं आपके दुख से, ये मुझे बहुत वो लग रहा है ना। देखिए, आपको कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आपको ऐसी एक पावर देने वाले हैं ना, ऐसी एक शक्ति देने वाले हैं, और ऐसा एक आशीर्वाद आज आपको मिलने वाला है कि आप खिल उठेंगे एकदम, है ना। खिल उठेंगे आप, बहुत ज़्यादा खुशी, जो डार्कनेस थी ना, इस रीडिंग के बाद आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण भगवान ने आपको इतने अच्छी गाइड किया है। देखिए, कार्ड भी आया, आप बहुत ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। अब आप ऐसे लोगों को छोड़ने वाले हो, जो लोग आपकी लाइफ में, जो लोग आपको कष्ट दे रहे थे, जो लोग आपको एक मैं क्या बोलूँ, बहरूपिया बन के जो आपको ठग रहे थे ना, अब वो लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। कान्हा ईश्वर आपको बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, आएगा, और आपको लाना पड़ेगा चेंज। जो ये गाइडेंस आपको दी है, आपको चेंज लाना है, आपको रोना नहीं है, आपको हर्ट नहीं होना है। अब अपनी लाइफ को बदल दो, बदल दो खुद को, है ना। तभी आप जी पाओगे। अगर आप ऐसे ही दुखी होते रहे ना, तो नहीं, आपको जीने नहीं देंगे ये लोग। तो कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और लाएंगे वो भगवान। उसके लिए आपको पूरी तरह से करना है सरेंडर, ठीक है। पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर आपको छोड़ देना है। बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, और एक ऐसे रास्ते ईश्वर अब आपके खोलने वाले हैं ना, बहुत बहुत अच्छे अच्छे रास्ते अब आपके खुलने वाले हैं।
हम्म। एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, आ भी गई होगी, है ना? बता दिया भगवान ने आपको कि जो लोग आ भी गई है, देखिए सच्चाई। आप जिनको समझते हैं ना कि वो मुझे प्यार करता है या करती है ना, वो सिर्फ सिर्फ ऐसे ही है, वो दिखावा ही लगता मुझे तो, है ना? वो रंग बदलते हैं। हम्म। फिर उसके बाद वो आपको इतना हर्ट कर देते हैं, तो ये कैसा प्यार है? ठीक है, तो ये झूठा प्यार है। तो कृष्ण भगवान आपको क्या कह रहे हैं कि ऐसा आपकी लाइफ की जो है कोई तो सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है, तो देख लेना आप, सच्चाई आएगी आपके सामने कि कौन आपका है और कौन नहीं है। हम्म। और भगवान, देखिए कृष्ण भगवान आपको क्या कह रहे हैं कि आप ना थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है आपको। आपको थोड़ा सा आराम करना है। आपको जो कष्ट मिले हैं ना, उससे आप बहुत ज्यादा टूट गए हैं, तो आपको थोड़ा सा आराम करना है और अपने ऊपर आपको काम करना है। अब अपने अपने ऊपर काम करो। हम्म। आपको थोड़ा सा, देखिए जो कंट्रोल करने वाले लोग थे ना, बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहे हो आप इतने ज्यादा कंट्रोल आपको किया है लोगों ने, खासकर आपके अपनों ने ही, कि अब आपकी जो सहन शक्ति है ना वो खत्म हो चुकी है। तो अब ईश्वर कान्हा आपको कह रहे हैं कि अब उस कंट्रोल से मुक्त करने वाले हों आपको। अब आपको देने वाले हों बहुत बड़ी पावर, कुछ ऐसी शक्ति और इतना बड़ा इतना सच्चा प्यार आपकी जिंदगी में भरने वाले हैं कि अब आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, चेंज होने वाला है आपका बहुत बड़ा सपना, कोई आपका पूरा होने वाला है। ईश्वर आपका बहुत बड़ा सपना पूरा करने वाले हैं। कोई सपना था आपका बहुत बड़ा, और उसकी वजह से सच में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपको खुशियां मिलेगी बहुत सारी। जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने मांगा था, जो भी आपने चाहा था, वो अचानक से आपको मिलने वाला है। अचानक से ईश्वर आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको नहीं लेनी है टेंशन, नहीं आपको परेशान होना है। आपको वो हर चीज मिलेगी जो आपने चाहा है। हम्म। अभी तो आपकी शुरुआत ही हुई है। ठीक है, अभी देखिए चेंज आपकी शुरुआत हो चुकी है, किसी किसी की, तो किसी में तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। ये रीडिंग जिसके पास, देखिए आधे से कुछ बहुत सारे ऐसे मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि वो चेंज कर चुके, वो बदल चुके हैं। अब उन्होंने कसम खा ली कि अब मुझे नहीं दूसरों से धोखा खाना, मुझे नहीं दूसरों के लिए रोना है, तो ये तो बदल चुके हैं। और जो कुछ बचे हैं वो रीडिंग, ये मैसेज जो जिसके पास जाएगा वो खुद बदलने लगेंगे। ठीक है, तो चाहते हैं ईश्वर आपको बदलना। आपको नहीं किसी के आगे पीछे घूमना है, आपको नहीं किसी के लिए रोना है। ठीक है, आपको अपना कर्म करना है। आपकी हर एक विश भगवान पूरी करेंगे, आपका हर एक सपना पूरा करेंगे ईश्वर। तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो बहुत बड़ा जो एक बहुत बड़ी जो एक जो आपका अभी जो स्टार्टिंग होने वाली है, एक नई जो स्टार्टिंग होने वाली है ना आपकी, है ना, जो नई शुरुआत जो आपकी होने वाली है, बहुत जबरदस्त होने वाली है। हम्म, वो इसलिए होने वाली है क्योंकि आप पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हो। अगर नहीं हुए तो हो जाओ। ठीक है, देखिए बहुत, मैंने बोला ना बहुत सारे दरवाजे, देख रहे हो आप कितने सारे दरवाजे खोल रहे हैं कृष्ण मोहन आपके लिए। तो खुश हो जाइए, आपके नए नए दरवाजे आपके लिए खोले गए हैं, नई नई खुशियां आपके जीवन में आने वाली है। आपके बहुत बड़ा कोई ड्रीम था वो आपका पूरा होने वाला है। ईश्वर आपका हर एक सपना पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो अब तो आपको जुड़ जाना है ईश्वर के साथ, कान्हा के साथ, जो भी आपके हैं उनके साथ। आज दिन तक आप एकदम अंधेरे में रहे हो, है ना, मतलब आप ऐसे रहे हो जैसे कोई एक, क्या बोलूं मैं, कोई एक साये की तरह आप दिखते नहीं थे किसी को भी, है ना, आप करते आप थे पर उसका फायदा कोई और ले जाता था। ठीक है, अब वो सही समय आया है आपका। आप अब वो सही समय आया है, बाहर निकलो, है ना, छोड़ो ऐसे लोगों को, बाहर निकलो और अपनी जिंदगी जियो। क्योंकि कान्हा कृष्ण कहते हैं कि अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। क्योंकि कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहन करने वाले को की गलती होती है। ठीक है, तो बहुत सहन कर लिया है आपने, आप आगे बढ़ो। ठीक है, और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे अब भगवान। आप अब उन लोगों को भी अब जवाब देने वाले हैं जिन्होंने आपको दुखी किया है, जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं, जिन्होंने आपको रुलाया है। अब आप चुप नहीं रहने वाले, आप उनको हर एक बात का जवाब देने वाले हैं। पर हाँ, आपको गलत बदले की भावना आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। कोई बात नहीं, जिन्होंने किया उनको छोड़ दो, आप अपना कर्म करो और भगवान पे छोड़ दो और आगे बढ़ो। आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है।
ठीक है, आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है और बहुत अच्छी उसमें आपको ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत आगे आप जाने वाले, जो भी रिक्वायरमेंट थी आपकी वो सब आपकी पूरी होने वाली है। कोई भी कोई भी विश सच में आपकी बहुत बड़ी कोई विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है। एक लास्ट कार्ड लूंगी मैं, है ना। हम्म आपका जो देखिए ये लास्ट का कार्ड आ गया है ना, आपका जो पार्टनर है अगर कोई भी अगर आपके बीच में गलतफहमियाँ थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई दुख तकलीफ था, ठीक है, तो वो भी उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, खुशियाँ आने वाली है आपके जीवन में, आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं, आप बहुत आगे, आपका रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है। ये लास्ट कार्ड कितना अच्छा है ना सबके लिए आपके। हम्म दोनों ही कार्ड ऐसे हैं। आप जो भी देखिए आप ना, ये जो आपका ये आया आपके पार्टनर का और आपका जो मैसेज आया, इसके साथ ही जो दूसरा कार्ड आया, देखिए आप सोलमेट हो, हाँ ना, आप एक दूसरे के लिए बने हो। तो आपके भीतर ये आपके आसपास ये जो आपके दूरियां आई है ना, ये कोई ऐसे नहीं आई है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई होगा आपकी लाइफ में, कुछ तो है दिक्कत, है ना, किस वजह से प्रॉब्लम में आई है आपको पता होगा, है ना। तो आपको सुधारना है उन चीजों को। आप बने ही एक दूसरे के लिए हो, ठीक है, आप एक दूसरे के लिए बने हो, आपको नहीं, आपको दूरियां नहीं, अपने आपने एक सबसे बड़ी बात है, आपने एक दूसरे को धोखा नहीं देना है, अपने भीतर दूरियों को ख़त्म करो। जिस वजह से भी ये दूरियां आ रही हैं, आप बैठ के बात करो, क्योंकि आप बने हो, देखिए आप सच में सोलमेट हो, आप एक दूसरे के लिए ही आप बनोगे, बने हो। ये कार्ड मैंने नहीं लेना था, फिर भी आया, ये कार्ड लास्ट में दिया है भगवान ने, तो आप सोचो अपने रिश्ते के बारे में। हुँ। कोई साइन आपको ज़रूर मिलेगा, आप गाइडेंस लेनी है आपको, ठीक है? तो गाइड तो कर दिया भगवान ने आपको, खुद ही, किसी के पास क्या ज़रूरत है आपको जाने की। ईश्वर ने आपको बता दिया कि आप एक अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, कोई गलतफ़हमी है, कोई कुछ भी अब प्रॉब्लम है, तो ईश्वर कान्हा, मोहन आपको कह रहे हैं कि आप बैठ के बात करो, आप बने एक-दूसरे के लिए बने हो, आप आपको लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है, ठीक है? एक दूसरे को आपने चीट नहीं करना है, एक दूसरे को आपने धोखा नहीं देना है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आपकी एक नई शुरुआत हो, आपकी ज़िंदगी में एक नया प्यार आए, तो वो आपको लाना है, ठीक है? तो ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस, ठीक है? तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हज़ारों हज़ारों पाप जो हमने किए होते हैं पूर्व जन्म में, वो ख़त्म होते हैं और हमें मिलती है राधा रानी की कृपा और कृष्ण भगवान की कृपा। तो आज मोहिनी एकादशी की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, और जो भी आपको ये बहुत अच्छे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए हैं आपको आज कृष्ण भगवान ने, ठीक है? तो आपको इनको लेना है और अपनी ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ में दूरियाँ अगर हो रही हैं, उन दूरियों को आपने ख़त्म करना है और सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, और राधा रानी का भी आपके लिए देखिए दर्शन हो गए, है ना? तो राधे राधे ज़रूर लिखना। मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।